अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी चीज़ों को चेंज कर सकें पॉजिटिव पे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, वैसे तो यूजुअली आई डोंट टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिक रिलेशंस लाइक हस्बैंड वाइफ और इस टाइप के रिलेशनशिप, बट कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं क्योंकि आई एम मोर ऑफ लाइक अ मोटिवेशनल एंड अ ट्रेनर। तो इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के सिनेरियोज अलग होते हैं, तो बात करना जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, मुश्किल भी होता है हर सिनेरियोज कन्वर्ट करना एक छोटी सी वीडियो में, जो कि हम कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज़ रखें ताकि आप देख सकें और उसको जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। तो बहरहाल, लेकिन काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई, उन रिक्वेस्ट को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो ये वीडियो बनाई है। तो इसके ऊपर हम ब्रीफली जो है वो फॉलो करेंगे कि कुछ चंद मेजर इश्यूज़ जो कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया में फेस किए जाते हैं और इनका हल क्या है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, आइडेंटिफाइबल्स क्या होते हैं और इनका प्रॉब्लम क्या होता है। स्पेसिफिकली हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, हम वीडियोज़ उर्दू में बनाते हैं तो यूजुअली उसको सुनने वाले लोग भी जो होते हैं वो इस लैंग्वेज को जो है वो जानने वाले होते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जो है वो हम पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो क्लियर। सो होता क्या है कि देखिए, रिलेशनशिप में जो होता है वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। एक ये कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और एक ये कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर, कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि वाइफ है तो हस्बैंड के बारे में क्या सोच रही है, हस्बैंड है तो वाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, आपका जो आपके ऊपर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं या इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मेजर लड़ाइयाँ होती हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से घर में बेसुकूनी होती है, और इन्हीं चीज़ों को जब हम समझ नहीं पाते तो फिर हम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में जो है वो बिज़ी रहते हैं, और बच्चे भी अगर बच्चे हैं तो उनका भी ज़हन ख़राब होता है और आपका भी एक दूसरे से ज़हन ख़राब होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि इसमें एक जो इम्पैक्ट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जो कि फौरी तौर पे इफेक्ट नहीं करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में जाके जो है वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। सॉरी। जिसमें आपका जो इनिशियल रिलेशन है वो बहुत अच्छा चलता है और उसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं रिबाउंड होने की और जो है वो मिलकर चलने की, लेकिन लॉन्गर टर्म की परेशानियों और इन सारी चीज़ों की वजह से वो लॉन्ग टर्म में जाने के बाद या तो वो ब्रेक हो जाता है या वो अल्टीमेटली बहुत बुरा इफेक्ट देता है, जो कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक तरह से शरह है कि ऐसे रिलेशंस जो 10 साल, 5 साल, 6 साल चल गए वो जो है वो टूट रहे हैं। एक या दो बच्चे होने के बाद जो है वो टूट जाते हैं और रीज़न, बज़ाहिरी रीज़न कोई नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल उसके पीछे कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। और एक वो इम्पैक्ट होता है जो फौरी तौर पे आपको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, और आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और इम्पल्सिव डिसीजन में आप फ़ौरन पीछे होने की कोशिश करते हैं। लड़ाई बढ़ती है, एक दूसरे पर अटैक होता है और वो अल्टीमेटली जो है वो सेपरेशन या एक बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अब हम कुछ चीज़ें समझ लें। देखें, होता क्या है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वैसे तो किसी भी रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बाउंड्री, सेकंड फ्रीडम, थर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अब देखें, इससे बाउंड्रीज से मतलब क्या है कि बाउंड्रीज के अंदर देखें आपकी रिस्पेक्ट भी आती है, आपको क्या बात करनी है क्या नहीं करनी वो भी आता है, लाइक एंड डिसलाइक्स भी आते हैं और केयर भी आती है, और फिर जो है वो प्यार और मोहब्बत भी आता है कि किस तरह से आपने उसका इज़हार करना है, किस तरह से आपने उसको एक्सप्रेस करना है। ये बाउंड्रीज होती हैं, हर इंसान की अपनी एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को ब्रेक करना अच्छी बात नहीं होती जब तक कि वो खुद उसको ब्रेक करने के लिए आपको जो है वो फ्री विल ना दे कि ठीक है आप इस बाउंड्री को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर पड़ता है वो पड़ता है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, आपकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फीमेल है तो उसको सबसे बड़ा इशू जो फेस करना पड़ता है हमारे माशरे के अंदर वो ये करना पड़ता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। ठीक है, और ना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं बल्कि उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है ऐसे कामों के लिए जो उसे नहीं करने या उसे पसंद नहीं है करना, लेकिन उसको कहा जाता है कि तुम्हें ऐसा करना है। और फिर उसकी जो इंटरनल बाउंड्रीज, प्राइवेसी या उसके जो फ्रीडम होती है जिसमें वो घूम फिर सके, जा आ सके, कई दोस्तों से बात कर सके, तो वो बिल्कुल स्टॉप कर दी जाती है, रोक दी जाती है। इवन उसका कभी कभी उसके घर के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाती है कि भाई आप घर के ऊपर भी नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो मर्द होता है, सेम सिचुएशन उसके साथ होती है कि अगर वो कम कमा रहा है या अपने जो एंड्स हैं उनको मीट नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि आपने ये काम लाजमी करना है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे काम जो है उसके सर के ऊपर डाले जाते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक लेविश बर्थडे मनाना बच्चे की या बीवी की, या मतलब कि गिफ्ट के अंदर गोल्ड आइटम ही देना, या मतलब कि जो है वो दिखावे के लिए जो है वो फला किस्म से फला चीज़ करना कि जी सबके शौहर ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, सब घूमने जा रहे हैं तो आप भी टिकट खरीद के घूमने जाए वरना हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें प्रेशराइज करके क्या किया जाता है कि इतना ज़्यादा
सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ स्टीम की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं शौहर की, उसको बोल बोल के उसको ताने दे दे के, क्या होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है अंदर से। अच्छा, ये जो होते हैं ये होते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। होता क्या है कि जब बहू नई नई आए या शौहर जब नया नया शादी होती है, तो जब ये काम शुरू होते हैं तो वो इस चीज़ को यूँ समझते हैं कि अभी हम शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन होता क्या है कि ये बढ़ते चले जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके एनलार्ज होती जाती हैं। और जब रोज़ रोज़ की लड़ाई होती है तो आप एक बाउंड्री तोड़ देते हैं, जो क्रिटिकल बाउंड्री होती है, जो डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट की बाउंड्री होती है। होता क्या है कि आपको ऐसे ही बात करने की आदत हो जाती है अपनी बीवी से, अपने शौहर से, और उसमें बार बार वो रिस्पेक्ट की बाउंड्री टूटती है। जब बार बार वो रिस्पेक्ट की बाउंड्री टूटती है तो आप रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है एक दूसरे के लिए, ना सिर्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है बल्कि डिसिप्लिन खत्म हो जाती है। जब डिसिप्लिन खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, एक केओस क्रिएट हो जाता है जिसमें शौहर को चिढ़ हो जाती है बीवी से और बीवी को चिढ़ हो जाती है शौहर से। अच्छा, ये वन साइडेड भी हो सकता है कि सिर्फ बीवी के साथ हो रहा हूँ, डबल साइडेड भी हो सकता है कि शौहर बीवी के साथ हो रहा हो, या सिर्फ शौहर के साथ भी हो सकता है। अब जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है, जो बर्दाश्त कर रहा होता है, उसकी जब लिमिट एक्सीड करती है तो उसे दूसरे से चिढ़ होना शुरू हो जाती है। अब चिढ़ में क्या होता है, उसका माइंड ये बन जाता है कि यार ये तो करेगा ही ये गलत बात, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि जब चिढ़ क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी का तो सीन है नहीं कि आप थेरापी ले लें या जो है जाकर आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखाएं और रिलेशनशिप को रीबिल्ड करें, ना हमें कोई तरीके पता है इसको करेक्ट करने के। तो उसमें सबसे बड़ा डैमेजिंग सिचुएशन ये होती है कि जब ये चिढ़ में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर दोनों तरफ से लड़ाइयाँ मैक्सिमाइज होती हैं और लॉन्गर टर्म में जाके जो है सेपरेशन या एक बहुत बड़ा लड़ाई का डर हमेशा रहता है। इसी तरह से आप जब फ्रीडम रोक देंगे, फ्रीडम के साथ या आप जो है वो किसी को भी टॉर्चर करना शुरू कर देंगे या उसका इन्वायरमेंट ख़राब कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपने किसी का फ्रीडम रोक दिया और उसको कहीं जाने आने की आज़ादी रोक दिया, आपने उसको घर नहीं जाने दे रहे, उसको माँ बाप से नहीं मिलने दे रहे, या शौहर है तो उसको क्या उसके ऊपर सर के ऊपर खड़े में कि भाई आप सेपरेट हमें जो है ना वो रखो या सेपरेट लेके रहो। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आप उसके दोस्तों में जाना रोक दिया उसको। तो फ्रीडम जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उसको आपने इन्वायरमेंट भी ऐसा दिया हुआ है जहाँ उसको ताने मिलते रहते हैं, या शौहर के घर वाले देते रहते हैं या बीवी के घर वाले जो हैं वो देते रहते हैं, भाई देते रहते हैं कि तुम तो निकम्मे हो, कुछ नहीं कर सकते, या बीवी को ताने मिल सकते हैं कि माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। तो क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से भी ये होता है कि एक बर्दाश्त चल रही होती है कि भाई शौहर मेरा अच्छा है, और इस चक्कर में या बदनामी हो जाएगी, तलाक होगी, तो इस चक्कर में वो बर्दाश्त करते रहते हैं। वुमन भी बर्दाश्त करती रहती है, शौहर भी बर्दाश्त करता रहता है, बच्चे हो गए तो बर्दाश्त करना है तो बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होता है। लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट में क्या होता है कि वो बर्दाश्त चिढ़ में तब्दील हो जाती है और एक दूसरे से चिढ़ोना शुरू हो जाती है, या किसी को एक से चिढ़ोना शुरू हो जाती है, और उसके बाद अगले को ये लगने लगता है यार मैं इसके लिए सब तो कर रहा हूँ और अब तो सब सही भी हो गया है, लेकिन अभी भी ये मुझसे क्यों चिढ़ रहा है। तो वो लॉन्गर टर्म चिढ़ होती है, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। इसके लिए आपको जो है वो पूरी थेरापीज करवानी पड़ेंगी अपनी, या अपना एनवायरनमेंट इस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा कि आपने कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया, अपने आप को एंगेज कर दिया कि आप दुनिया को जानें और अपने इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। अच्छा, तीसरा जो कॉम्प्लिकेटेड रीज़न होता है, ये तो दो बातें हो गई लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट की। शॉर्टर टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? शॉर्टर टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि अचानक से जनाब हुआ ये सीन कि आप घर आए, आपको पता चला जी बहू ने माँ को कुछ कह दिया या माँ ने बहू को कुछ कह दिया, और आप अचानक से इम्पल्सिव हो गए। इम्पल्सिव हो गया, आपने फौरी तौर पर जो है ना एक एक्शन लिया, तो तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपने इम्पल्सिव रिएक्शन लिया तो दूसरे का भी इम्पल्सिव ईगो जो है वो हर्ट हुआ, उसने बोला मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी। इससे क्या होता है, इससे फौरी तौर पे इम्पल्सिव एक क्राइटेरिया क्रिएट होता है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इम्पल्सिव, और वो क्या करता है, या तो आप फौरी तौर पे फिर जो है वो सेपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, या जो है वो एक बड़ी लड़ाई की तरफ ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको डर है कि आप फौरी तौर पे इम्पल्सिव हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो इसमें एंगर मैनेजमेंट का हमारे एक अलग से कोर्स है, वो आप देख सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आपने एंगर मैनेजमेंट करनी है। लेकिन बहरहाल जब भी आपको लगे कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं या आपने ये जो है वो ये कैटेगरी है, क्योंकि अब आप एजुकेटेड हो गए, मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप जब ये चीज़ें दिमाग पे लाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप इम्पल्सिव होते हैं। तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है। पहले हमेशा तरीका ये होता है कि चाहे आप मियाँ बीवी का रिलेशन ले लें या चाहे आप दुनिया में कोई भी रिलेशन ले लें, उसमें होता ही है कि जब आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ टाइम जो होता है वो गलत ही जाता है, या वो गलत तरीके से इम्पैक्ट कर जाता है, इफेक्ट कर जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, पहले सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना होता है। जब सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाती है, उसके बाद जब भी आप कोई रिएक्शन लेंगे या जो भी चीज़ करेंगे ना, तो ना सिर्फ वो अगले को अंडरस्टैंड करेगा, ना सिर्फ जो है वो हर पार्टी अंडरस्टैंड करेगी उसको, बल्कि उसका सोल्यूशन निकलने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ना कि आपने इंपल्सिव डिसीजन लेके अपने सक्सेस रेशो, अपना जो उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के चांसेस हैं, उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके जीरो कर देना है। जहाँ तक बात रही इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट किसी का भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इस पर हमारी कई वीडियोस बनी हुई हैं। तो अगर आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो उससे आप फौरन निकलें, रियलाइज़ करें। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक रिलेशन में, आपने उसको टॉक्सिक इन्वायरमेंट में डाला हुआ है, तो उसको निकालना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको फौरन निकालें। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप उसको टॉक्सिक इन्वायरमेंट से नहीं निकालेंगे या आप टॉक्सिसिटी लेवल कम नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली ये होगा कि आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। जो भी पार्टनर दूसरे को किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में बार बार डाले जा रहा है, चाहे वो शौहर है चाहे वो बीवी है, कि जिसकी वजह से उसे बार बार उसकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, सिर्फ इस
वजह से कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसके बच्चे हैं, तो अल्टीमेट यही होगा कि उसको उसके खिलाफ नफरत और चिढ़ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जब सारा मामला डिफ्यूज़ हो जाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, फिर वो अपनी चिढ़ और सारी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालेगा और फिर आपके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका बसा बताया घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो शादी के पहले दिन से स्ट्रेट रिकॉर्ड लेके चलें, किसी की बाउंड्रीज में एंटर ना हो जब तक आपको इजाज़त ना मिले, किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट ना करें और उसके इन्वायरमेंट का खास तौर पे ख्याल रखें। इंपल्सिव डिसीजन में हमेशा डिफ्यूज होने दें सिचुएशन को और फिर एक्शन या वर्ड्स यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टाइप के टॉपिक्स हम मजीद हो सकता है बिल्ड करें। अगर आप लोग किसी टाइप के सवाल आए या इसके अंदर कोई सवाल आए तो मजीद इसको एलिब्रेट करेंगे, किस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कोर्स भी बना सकते हैं अगर डिमांड हुई तो। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। इस टाइप की मजीद वीडियोज़ और मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे बटन दबा दिएगा ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।